हेलो साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम PYQ सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आज और एक शानदार पेपर को करने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चा नया आया हो वो चैनल को ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जिस बच्चे ने भी नोट्स नहीं लिए हैं, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे, उसको नोट्स मिल जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारे नोट्स से कितने सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आपको ये नोट्स पेपर में बहुत ही लाभ पहुंचाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो एक और पेपर सेट करने वाले हैं ना, जो भी बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन को पढ़िए सब लोग। इसने कहा दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी जो क्वेश्चन मार्क है, इस पैटर्न ये बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। पहले तो पैटर्न चेक करते हैं किस पैटर्न पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। संख्या दिया है इसने 4, 27, 16, 125, फिर 36, 36 के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर दिया है 64 और फिर 7 to 9। अगर हम ध्यान से देखें तो हमको पता है 2 क्या होता है जी, 2 होता है, मतलब 4 क्या होता है 2 की पावर 2, 27 3 की पावर 2, 16 क्या होता है जी 4 की पावर 2, फिर 125 5 की पावर 3, फिर 36 क्या होता है 6 की पावर 2। अगर हम ध्यान दें जी 2 3 4 5 6, अगले वाला नंबर क्या आएगा 7। अब 7 की पावर कितनी आएगी जी, पहले पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 2, अब की बार पावर 3। अगर इस पैटर्न को आगे देखें जी 64 भी क्या है 8 की पावर 2, यानी ठीक है। फिर ये कितना है 9 की पावर। अब 7 की पावर 3 कितना होगा जी, 7 की पावर 3 होता है 343। तो 7 की पावर 3 कितना होता है 343, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी स्क्वायर और क्यूब का एक पैटर्न बनाया, इस पे इसने हमें क्वेश्चन दिया और पूछा है जो मिसिंग नंबर है, जो पर्सन वाइज चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें पता 7 की पावर 3 आएगी। 7 की पावर 3 कितना होता है 343। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 17, इसको पढ़ती है फिर सोल्व करते हैं। इसने क्या कहा, स्थिर जल में नाव की गति कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि वह 26 किलोमीटर नीचे और 14 किलोमीटर ऊपर समान समय में यात्रा करता है तो धारा की गति क्या होगी। यानी वो 26 किलोमीटर तो नीचे जाता है और 14 किलोमीटर क्या जाता है ऊपर जाता है, तो उसकी स्पीड बतानी है हमें क्या होगी, इसकी धारा की। यानी जो पानी का बहाव है, यानी पानी कितनी स्पीड से बह रहा है, तो उसकी स्पीड बतानी है हमें कितनी होगी। समझ आया क्वेश्चन। यानी एक नाव है जो स्थिर जल में, यानी जब पानी शांत है तब उसकी स्पीड कितनी है जी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो पानी के साथ बहती है और पानी के विपरीत बहती है, तब दोनों में समय क्या लगता है, समान समय लगता है। तो उसने कहा धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमने माना कि जो नाव की जो चाल है वो तो जी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान लिया जो धारा की चाल है वो कितनी है, x है। जब वो धारा के साथ बहेगा तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी साथ में, तो कितनी होगी जी 10 प्लस में x। और जब विपरीत दिशा में बहेगा तब कितनी होगी 10 माइनस के x। अब इसने कहा जी धारा के साथ जाने में और धारा के विपरीत जाने में समान समय लगता है, यानी टाइम क्या है दोनों बार। मान लो जी t1 और t2 क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो इसने कहा धारा, यानी मेरे को धारा की स्पीड बताइए क्या होगी। ठीक है, आइए करते हैं। अब इसने कहा जी 26 किलोमीटर तो वो नीचे की तरफ जा रहा है,
और 14 किलोमीटर क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी 26, यानी जी वो जब जा रहा है नीचे की तरफ यानी पानी के साथ जा रहा है, यानी कितना 10 प्लस में x, और जब विपरीत जा रहा है कब कितना आ रहा है जी 14, यानी 10 माइनस के x। सोल्व करते हैं इसको, 2 से करा कितना आया 13, 2 से करा कितना आ गया 7 जी, 13 बटे में 10 प्लस में x बराबर 7 बटे में 10 माइनस के x, क्रॉस मल्टीप्लाई करी जी, इतना आया 13 10 माइनस के x बराबर 7 की इसमें मल्टीप्लाई दीजिए 7 10 प्लस में x, कितना आया जी 130 माइनस के 13x, कितना है 70 प्लस में 7x जी 130, 70 इधर माइनस में आ जाएगा और 7x 13x इधर प्लस में, तो जी कितना आ गया, ये आ गया 60 और ये कितना आ गया 20x। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया जी 60 बटे में 20, यानी कितना 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी जो पानी का बहाव है, धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। समझ आया, यानी उसने कहा उसके साथ कितनी स्पीड से चलेंगे जी हम 10 प्लस में x, जब ऊपर यानी विपरीत दिशा में चलेंगे तब कितना 10 माइनस के x। तो इसने कहा जी धारा की स्पीड बताई, तो इसने कहा दोनों बार समान क्या है, समय क्या है बराबर है, यानी समय क्या होता है जी, समय जो t होता है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी डिस्टेंस पहली बार कितनी थी 26, स्पीड कितनी है 10 प्लस में x, फिर स्पीड की डिस्टेंस कितनी है 14 और स्पीड कितनी है 10 माइनस के x, दोनों बार बराबर रखा, सोल्व करा और x की वैल्यू कितनी आई 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अगर सोचते तो, जैसे हमारी इक्वेशन बनी थी जी 10 अपॉन में 10 नहीं 13 अपॉन में 10 प्लस में x और 7 अपॉन में 10 माइनस के x, ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लो। अगर मैं 3 रखता हूं तो कितना आएगा जी 13 अपॉन में 10 प्लस में 3 और 7 10 माइनस के 3, तो ये भी कितना है 13 अपॉन में 13 इक्वल टू आ गया 7 अपॉन में 7, यानी दोनों इक्वल टू आ जाते हैं, यानी 1 अपॉन में 1, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे इसको, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इसको पढ़ते हैं और फिर सोल्व करते हैं। इसने क्या कहा, एक निश्चित संकेतिक भाषा दी है जिसमें इसने 617 को क्या कहा स्वीट एंड हॉट, 735 को क्या कहा कॉफी इज स्वीट और 263 को क्या कहा टी इज हॉट। तो इसने क्या पूछा, इसने पूछा कॉफी इज हॉट या कॉफी गर्म है, इसका चिन्ह क्या होगा या इसका कोड क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, देखते हैं। अब इसने क्या पूछा कॉफी का, कॉफी देखते हैं किस किस में कॉमन है, कॉफी सिर्फ कहाँ है इस वाले में है और किसी में तो कॉफी है ही नहीं, तो इसको छोड़ते हैं। फिर क्या देखते हैं गरम, गरम किस किस में है, गरम जी इस वाले में भी है और यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन कितना है, यहाँ पे है जी 117 और यहाँ पे कितना है तो 63, दोनों में कॉमन क्या है 6, दोनों में कॉमन क्या है 6, यानी गरम का जो कोड हो गया, गरम का कोड कितना हो गया जी 6। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कहाँ है, कॉफी मीठी है और चाय गरम है, इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी ये वाला कितना था, ये तो 263 हो गया और यहाँ पे कितना है 735। अब इन दोनों में सेम सेम क्या है 3, यानी है का कोड कितना हो गया जी, है का कोड हो गया 3। 6 और 3 किस में आ रहे हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो कौन से में है ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉफी तो मैच ही नहीं कर रही, तो कॉफी का कोड कितना हो जाएगा 5, यानी 536, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं कि किस में किसका कोड मिल रहा है किस में नहीं मिल रहा, ये हम फाइंड कर सकते हैं सेम सेम करने के बाद कि कौन सी चीजें है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चले, आसान सा था ये तो। ये रहा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, इसको पढ़ो फिर करते हैं।
चलो समझते हैं। इसने क्या कहा, पिता की आयु बड़े बेटे की आयु से 2 गुनी है, यानी जो फादर की एज है ना, वो उसका जो बड़ा बेटा है उसकी क्या है, 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे बेटे की आयु की कितनी, 3 गुनी होगी। दोनों बेटों की आयु का अंतर कितना है, 15 है। तो पिता की आयु बताइए, पिता की वर्तमान आयु, यानी पिता की वर्तमान समय में आयु क्या है, ये हमें बतानी है। ठीक है, एक चीज को समझते हैं। मान लो आज हम 25 साल के हैं, तो 10 साल बाद या कितने साल के बाद कि हम कितने साल के हो जाएंगे, मान लो 10 साल बाद पूछा है, 10 साल बाद कितने हो जाएंगे, 35 साल के, है ना, कितना, 35। अगर माना कि हमने कहा जी आयु जो किसी की x वर्ष है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा वो, x प्लस में 10। ये बात को समझना है। अगर मैं कह रहा हूँ माइनस में है, वो कह रहा हूँ कि आज x साल का है, तो 10 साल पहले कितने का था वो, 10 साल पहले क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x माइनस के 10। इस चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें, तो हमने समझ लिया। ठीक है, यानी जो भी एज आने वाले समय में आगे होगी वो प्लस हो जाएगी, जो पहले की बात करेगा वो एज क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, चलो समझते हैं। इसने क्या कहा, पिता की आयु बड़े बेटे की आयु से क्या है, 2 गुनी है। माना कि फादर की जो एज है ना, वो बड़े बेटे की एज मैंने मान ली कितनी है, x है, तो जी बड़े बेटे की आयु से कितनी होगी, 2x होगी। हाँ है ना, कि हमने कहा जी बड़े बेटे की जो एज है वो मैंने माना x साल का है, तो जी फादर की एज कितनी हो जाएगी उसकी, 2x हो जाएगी। अब इसने कहा 10 वर्ष बाद, जी फादर की आयु कितनी, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी जी, 2x प्लस में 10। या मैं ऐसा कह सकता हूँ जी 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, फादर की एज होगी f प्लस में 10, लेकिन फादर की एज कितनी थी, 2x, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 10। और उसने क्या कहा, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे बेटे की आयु, हमने माना कि छोटे बेटे की आयु कितनी है, y, छोटे बेटे की आयु कितनी थी, y, तो 10 साल बाद उसकी भी आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस में 10। तो छोटे बेटे की आयु की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, कितना, 3 गुना। अब कितनी है जी, 2x प्लस में 10, और छोटे बेटे की कितनी है जी, y प्लस में 10, कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। सोल्व करते हैं, 2x प्लस में 10, 3y प्लस में 30, तो कितना, संख्या को एक तरफ लेकर आए, 2x माइनस के 3y बराबर कितना आया जी, 30 माइनस के 10, तो जी 2x माइनस के 3y, 30 माइनस के 10, तो जी 2x माइनस के 3y बराबर कितना आ गया, 20। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गए। अब आगे क्या कहा, यदि दोनों बेटों की आयु का अंतर कितना है, 15 वर्ष, यानी बड़े बेटे और छोटे बेटे की आयु का अंतर कितना है, 15 वर्ष, यानी x माइनस के y कितना दिया है इसने, 15। अगर हम x की वैल्यू निकाले, y की निकालते हैं ना, y की वैल्यू पुट कर लेंगे, x की निकाल के सीधा फिर फादर के एज में रख लेंगे। तो हमने कहा जी y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा x माइनस के 15, y इक्वल टू कितना आएगा, x माइनस के 15। अब पुट किया हमने यहाँ, तो जी 2x माइनस के 3, y की जगह क्या पुट करा, x माइनस के 15, जी 2x माइनस के 3, y की जगह आया x माइनस के 15 बराबर कितना है, 20। सोल्व करते हैं, 2x माइनस के 3x माइनस के 45 बराबर 20, कितना है जी, माइनस के x, ये इधर चला जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, है ना, तो कितना होगा जी 20 माइनस के 45, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल माइनस से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 25। x की वैल्यू कितनी आ गई 25, x किसकी वैल्यू थी, बड़े बेटे, यानी जी बड़ा बेटा कितने साल का है, 25 का, लेकिन फादर कितना था उसका, 2x, यानी जो फादर होगा वो कितना होगा जी, 2 गुना में 25, यानी कितना, 50 साल का। तो पिता कितने साल का होगा, 50 साल। समझ आया, इसने कहा फिर से समझते हैं ना, एक बार समझो फिर समझ आते हैं। सुनते हैं ना, इसने कहा जी पिता की आयु जो है वो बड़े बेटे की कितनी है, 2 गुनी है, यानी 2 गुनी का मतलब कितना है, 2x है। अब उसने कहा जी 10 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 2x प्लस में 10 हो जाएगी। छोटे बेटे की आयु कितनी है, y,
तो जी y थी 10 साल बाद, वो भी कितने साल का हो जाएगा जी, y प्लस में 10। लेकिन ये कह रहा है जी 10 साल बाद पिता की जो आयु है वो छोटे बेटे की 3 गुनी हो जाती है। यानी पिता की आयु कितनी थी जी 2x प्लस में 10, और छोटे बेटे की y प्लस में 10, कितना हो गया 3 गुना। मल्टीप्लाई करी 3y प्लस में 30, x वाले y वाला एक तरफ लिया, संख्या एक तरफ कर ली, 2x माइनस में 3y, ये 10 इधर चला गया, कितना आया 20। एक समीकरण तो ये बन गई। अब इसने कहा जी दोनों भाइयों के बीच में जो अंतर है ना वो कितने साल का है, 15 साल का है। कितने साल का है, 15 साल का है। तो जी y की x माइनस में y बराबर 15 हो गया। y की वैल्यू कितनी है, x माइनस के 15, y की वैल्यू यहाँ रखी हमने, y 2x माइनस में 3, y की जगह कितना x माइनस के 15, सोल्व करा, x की वैल्यू आ गई, x बराबर कितना है 25, यानी बड़ा बेटा कितना है 25 साल का। तो पिता कितना होगा जी डबल, तो यानी कितना 50। अगर वो हमसे छोटे बेटे की आयु पूछता तो छोटे बेटे की आयु क्या हो जाती है जी, y बराबर कितना 25 माइनस के 15 बराबर 10, यानी छोटा बेटा कितने साल का हो जाता 10 साल का, अगर वो हमसे पूछता तो। तीनों की एज निकल के आ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, डायरेक्शन वाला है ना। पढ़ते हैं इसको पहले। चलो समझते हैं। इसने क्या कहा, एक महिला 100 मीटर उत्तर की दिशा में चलती है और फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। 50 मीटर चलती है और वह फिर बाईं ओर मुड़ती है। 120 मीटर चलती है और वह फिर 45 डिग्री के कोण पर अपनी दाईं ओर मुड़ती है, और चलने पर वह किस दिशा में चल रही। मेरे को यह बताना है कि लास्ट में वो किस डायरेक्शन में चल रही है। अगर डायरेक्शन की बात करें, अगर पेपर पे कभी भी बनाना है तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, यानी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ये चीज को हमें याद रखना है, सवाल हो जाएगा, आसान सा सवाल है। इसने क्या 100 मीटर उत्तर की दिशा में चलती है ना। चलो ऐसे ही बना लेते हैं ना जी, 100 मीटर उत्तर की दिशा में चली। अब वो क्या कहा उसने, वह अपनी बाई ओर मुड़ती है जी, ये वाला हिस्सा दाएं होगा तो बाई ओर मुड़ी। इसने डिस्टेंस तो पूछी नहीं है तो डिस्टेंस का कोई रोल भी नहीं आएगा, है ना। कितना चलती है 50 मीटर, फिर कितना चली वो 50 मीटर। अब वह फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो बाईं ओर क्या होगा, नीचे की तरफ। और कितना चलती है 120, यानी यहाँ पर तो 100 खत्म हो गया, कितना बचा 20। अंत में उसने क्या कहा, वह 45 डिग्री के कोण पर दाईं ओर हो जाती है। दाईं ओर किस साइड होगा, इस साइड, इस डायरेक्शन में कितना 45 चलने लगती है, और चलने लगती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, वो किस डायरेक्शन में चल रही है जी, इस दिशा में। ये कौन सी दिशा होगी, ये वाली दिशा, तो ये वाली है। ये वाली कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, यानी नॉर्थ वो साउथ और वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 मीटर गई वो 100, फिर 50 मीटर चली, फिर 20, फिर 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पेपर सेट में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। एक और पेपर सेट आपको करवाने वाले हैं जो अगली क्लास में होगा, है ना। इसी प्रकार से हम आपके सामने क्लास लेते आएंगे और आपकी तैयारी को और अच्छा करते आएंगे। ठीक है, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को ज्वाइन कर ले। जिसने नोट्स नहीं लिए वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करे और नोट्स ले ले, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही मदद मिलने वाली है। ठीक है, चलो थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं।